शकुन जी, क्या सोच के आप जो है 26 तारीख को यहाँ वोट पड़ने हैं, क्या एक दिमाग में चीज़ें होंगी जो सोच के वोट डालने जाओगे? सर डेवलपमेंट के ऊपर ही जाएंगे हम, और किसके लिए जाएंगे? जो मोदी जी कर रहे हैं, किसी ने उम्मीद नहीं रखी थी दूसरी पार्टियों ने कि ये कुछ होगा। जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जो आपको हम लगता लोग है? इतने जो वो ये पढ़ रहे हैं, ये फ्लाईओवर वगैरह पढ़ रहे हैं, ये हमारे पैसों के ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ही तो पढ़ रहे हैं। ये लोगों के लिए बन रहे हैं, लोगों के लिए ही पढ़ रहे हैं ये। पहली बात तो ये है कि अगर आप वोट के पीछे कह रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए पीछे कह रहे हैं, कि 2014 के बाद डेवलपमेंट में कोई डाउट नहीं है कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। आउटर में भी हुई है, इनर में तो अभी चल ही रही है। तो इन फ्यूचर में देखिए अब जम्मू के लिए क्या बनता है आगे, जब सेंटर के इलेक्शन तो अभी चल रहे हैं। हमारे लिए तो हम वोट तो उसको देंगे कि जो जम्मू के लिए काम करेगा। अगर जम्मू में टूरिस्ट को लाना है तो जम्मू में डेवलपमेंट इनको बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पॉइंट इनको बनाने पड़ेंगे। तो मैं ये कहता हूँ मान के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, यूथ को नौकरी मिले, डेवलपमेंट हो, जो लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको रोज़गार मिले, और आपके जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई तो थी 2020 में, लेकिन अब उसमें कोई इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं है। देखो जी, मेरे हिसाब से तो हर इंसान को वोट डालना चाहिए। जो नए वोटर हैं उनको तो ज़रूर डालना चाहिए। तो हमने भी काफ़ी टाइम में, हर टाइम में वोट डाला है। उसका फ़ायदा ही होता है, कोई ना कोई सरकार बनती है, जो सरकार बनेगी वो विकास भी करेगी। क्या लगता है कि कौन सा नेता जो है वो आम पब्लिक की आवाज़ उठाएगा, और कौन सा आपका फेवरेट नेता है? क्या वो रमन भल्ला जी हैं या जुगल किशोर जी? ठीक है सर, रमन भल्ला जी हमारे पास। रमन भल्ला जी हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि आने वाले समय में जब भी जाओ, हमारे पे 1 किलोमीटर दूर में है ही नहीं वो, ठीक है, पास में है। जब भी जाओ आ जाते हैं, कोई भी काम हो, गली मोहल्ले का, बत्ती का प्रॉब्लम हो, बिल्कुल सुनते हैं पूरा? बिल्कुल आपको लगता है लीडर होना भी ऐसा चाहिए जो मतलब आम जनता की सुने? बिल्कुल बिल्कुल। आज हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं और सिर्फ सवाल एक ही है। चुनाव जो हैं वो 19 तारीख को कल कठुआ उधमपुर में लोग वोट डाले जाएंगे, और 26 तारीख को जम्मू रियासी में। हम ये तो नहीं पूछ रहे कि वोट किसको डालेंगे, लेकिन ये ज़रूर पूछ रहे हैं कि क्या सोच के एक वोटर वोट डालने जाए, क्या उनके दिमाग में है, डेवलपमेंट है, रोज़गार है, क्या चीज़ें हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। शकुन जी, क्या सोच के आप जो है 26 तारीख को यहाँ वोट पड़ने हैं, क्या एक दिमाग में चीज़ें होंगी जो सोच के वोट डालने जाओगे? सर डेवलपमेंट के ऊपर ही जाएंगे हम, और किसके लिए जाएंगे? जो मोदी जी कर रहे हैं, किसी ने उम्मीद नहीं रखी थी दूसरी पार्टियों ने कि ये कुछ होगा। जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह का आपने मोदी जी का जिक्र किया, जिस तरह डेवलपमेंट का आपने जिक्र किया, आने वाले समय में ये और डबल होगी? 4 गुना डबल होगी, 4 गुना डेवलपमेंट डबल होगी इससे। जैसे हमारे जम्मू में कभी फ्लाईओवर नहीं बने, आप देखो कैसे फ्लाईओवर का काम लगा है, ज़ोरों शोरों में लगा हुआ है। तो आम जनता के भी नोटिस में ये चीज़ें होंगी कि डेवलपमेंट के बेस पर हम जो है वो डालेंगे? बिल्कुल जी, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे वोट डालने। आम जनता को शिकायतें भी हैं कि वो कहते हैं देखिए महंगाई बढ़ गई है, बहुत कुछ हो गया है। आप ये महंगाई किस लिए बढ़ रही है? हमारे लोगों के लिए ही तो, इतना कुछ करने के लिए ही है ना। जो हम लोग इतने जो वो ये पढ़ रहे हैं, ये फ्लाईओवर वगैरह पढ़ रहे हैं, ये हमारे पैसों के ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ही तो पढ़ रहे हैं। ये लोगों के लिए बन रहे हैं, लोगों के लिए ही पढ़ रहे हैं। ये जो 6 घंटे लगते हैं जिस जगह को जाने के लिए, वो जब फ्लाईओवर बन जाएगा वो 2 घंटे का कवर हो जाएगा। पब्लिक को ये भी देखना चाहिए। तो खैर हर पब्लिक की अपनी अपनी राय है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है, और इनका मानना है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट हुई है, और ये डेवलपमेंट आने वाले दिनों में डबल और 4 गुना भी होगी। और हमारा जो सोच है डेवलपमेंट को लेकर है, और उम्मीद करते हैं कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होगी। इसी तरीके से आम जनता के बीच में जाएंगे और उनकी राय लेंगे कि उनका चहीता नेता कौन सा है और किस बेस पर वो जो है वो डाले जाएंगे। से आज हम शहर के मुख्य बाज़ारों में भी जा रहे हैं, आम जनता से भी बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनका चहीता नेता कौन सा है, क्योंकि कल जो है 19 तारीख को उधमपुर, कठुआ, डोडा में जो है लोग वोट डालने जाएंगे। और अगर जम्मू रियासी की बात करें तो 26 तारीख को वोट डाले जाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि वोट आप ज़रूर डालिए, ये आपका अधिकार है। और जो इस बार पहली बार वोट डालने जा रहे हैं उनकी तो एक्साइटमेंट जो है ओवरलोडेड है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? रोहित गुप्ता। रोहित जी, क्या लगता है पिछले कुछ सालों की बात करें 2014 से पहले और 2014 के बाद
2024 तक 10 साल हो गए हैं सेंटर में मोदी सरकार को, उससे पहले कांग्रेस रही है। कौन से चहीते नेता हैं आपके जो आपको लगता है, एक लंबा तजुर्बा आपको लाइफ का है, आपने पहले भी वोट डाले हैं, अब भी डालने जाओगे 26 तारीख को, क्या लगता है कि कौन से नेता जो है आपके आने वाले दिनों में सुनवाई करेगा? क्या वो जुगल किशोर जी होंगे या फिर रमन भल्ला जी होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप वोट के पीछे कह रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए पीछे कह रहे हैं, कि 2014 के बाद डेवलपमेंट में कोई डाउट नहीं है कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। आउटर में भी हुई है, इनर में तो अभी चल ही रही है। तो इन फ्यूचर में देखिए अब जम्मू के लिए क्या बनता है आगे, जब सेंटर के इलेक्शन तो अभी चल रहे हैं। हमारे लिए तो हम वोट तो उसको देंगे कि जो जम्मू के लिए काम करेगा। इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी अब इलेक्शन जब 26 को आएंगे तो उस दिन देखते हैं कि दोनों में से ऑपोजिशन में कौन बैठता है या सेंटर में कौन बैठता है। रोहित जी, व्यापार जगत से आपका ताल्लुकात है, और रही बात रघुनाथ बाज़ार की बात करें, बहुत प्राचीन बाज़ार है। क्या लगता है कि कुछ लोगों का ये भी है कि हमारा व्यापार उतना नहीं रहा जो कुछ सालों पहले हुआ करता था, क्योंकि आजकल डायरेक्ट वैष्णो देवी जो है ट्रेन जा रही है, अब तो श्रीनगर भी जाना जो है वो हो जाएगी शुरू। व्यापार पे कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, बिज़नेस में कोई डाउट नहीं है कि बिज़नेस में काफ़ी डाउन गया है, बिज़नेस अपनी गया डाउन गया काफ़ी। डायरेक्ट ट्रेन जाने से भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अब जैसे ऐसे प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं तो उसके कारण अब यहाँ तो यह है कि अगर जम्मू में बिज़नेस बढ़ाना है तो जम्मू में कुछ पॉइंट्स इनको बढ़ाने पड़ेंगे, जिसके लिए कि क्योंकि जितना भी एरिया सब टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट मार्केट में टूरिस्ट तभी आएगा जब जम्मू में कुछ होगा देखने के लिए। अदरवाइज़ तो नहीं, तो डायरेक्टली ट्रेन जाने में से लोगों को तो ज़्यादा फैसिलिटी कि डायरेक्ट जाएंगे तो निकल जाएंगे जल्दी से। अगर जम्मू में टूरिस्ट को लाना है तो जम्मू में डेवलपमेंट इनको बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट पॉइंट इनको बनाने पड़ेंगे। तो ये मान के चलें, क्योंकि हर एक का व्यक्तिगत अधिकार है, और मैं ये भी पूछूंगा भी नहीं आप किसको वोट डालने जा रहे हो, लेकिन हर वोटर के पास एक रहता है कि क्या सोच के वोट डाल रहे हैं। तो कि ये सोच के चलें कि डेवलपमेंट को लेकर आप वोटिंग करोगे, या फिर कुछ और चीज़ें भी हैं माइंड में जो कहीं ना कहीं वहाँ पर जाकर जो आखिरी कुछ सेकंड होंगे वो सोचोगे? देखिए, डेवलपमेंट तो पहली प्रायोरिटी हमारी है। दूसरा है बिजनेसमैन के लिए बिजनेस का, जो ये चीज़ें हमारे लोगों के लिए करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसको वोट नहीं जाएगा, उसी को वोट मिलेगा जो जम्मू के लिए सोचेगा। बिल्कुल सही कहा। देखिए जी, वोट उसी को देंगे जो जम्मू के लिए सोचेगा, वोट उसी को देंगे जो आम जनता के लिए सोचेगा। तो खैर, हर एक का व्यक्तिगत सोच है और व्यक्तिगत राय है कि वो किसको वोट डालते हैं, लेकिन वोट ज़रूर डालिए, ये इंपॉर्टेंट है। देश भर में चुनावों का पर्व चल रहा है, और चुनावों का इंतज़ार क्यों नहीं है और क्यों नहीं होगा? क्योंकि नए वोटर को इंतज़ार है कि पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी जो वोट पहले डाल चुके हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नरेश है। देश भर में इस समय चुनावों का माहौल है, और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच के वोट डालने ज़रूर जाएगा। क्या एक पहली चीज़ दिमाग में आती है कि पिछले सालों का एक्सपीरियंस और आने वाले सालों में किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वोट डालना चाहिए? सर, पहली बात तो आपको नमस्कार, आपके मीडिया चैनल को नमस्कार। चुनावों का तो चल ही रहा है, आपको पता ही है जो हिसाब किताब है। मैं कहता हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, यूथ को नौकरी मिले, डेवलपमेंट हो, जो लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको रोज़गार मिले, और आपके जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई तो थी 2020 में, लेकिन अब उसमें कोई इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं है। जो डेवलपमेंट करेगा यहाँ पे, स्मार्ट सिटी इतनी अच्छी बन रही है, इतना अच्छा सिस्टम बन रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी इसको और बढ़ाएगी और रोज़गार देगी, हम तो उसी को वोट डालेंगे। बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखिए जी, एक आम इंसान की क्या नीड होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये हर एक को चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ रोज़गार भी चाहिए। और जो भी पार्टी कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी, डेवलपमेंट हो, चाहे अच्छी एजुकेशन हो, या फिर हॉस्पिटल की बात करें, वो और बेहतर तरीके से सुविधाएं मिलें, तो वोट जो है आम जनता का उसी को जाएगा। तो जिस तरीके से हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं आम पब्लिक से, और पूछताछ क्या है कि आखिरकार वोट डालने जा रहे हैं तो क्या चीज़ें दिमाग में हैं, क्या सोच के वोट डालने जा रहे हैं, और जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं उनके लिए क्या आप बोलते हो? सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जोगिंदर गुप्ता है। जोगिंदर जी, 19 तारीख यानी कल जो कठुआ, उधमपुर, डोडा में वोट डालेंगे, और 26 तारीख जम्मू रियासी में वोट डालेंगे। एक वोटर को, या मैं आपकी बात करूं, आपने कई बार वोट डाला है, क्या चीज़ें दिमाग में रखकर, जहन में रखकर जो है वोट डालने जाना चाहिए?
देखो जी, मेरे हिसाब से तो हर इंसान को वोट डालना चाहिए। जो नए वोटर हैं उनको तो ज़रूर डालना चाहिए। तो हमने भी काफ़ी टाइम में, हर टाइम में वोट डाला है। उसका फ़ायदा ही होता है, कोई ना कोई सरकार बनती है, जो सरकार बनेगी वो विकास भी करेगी। जो विकास करेगी हम लोगों के लिए होगा। हम टैक्स देते हैं, टैक्स की वजह से ही सरकारें चलती हैं। और अच्छा काम जो करेगा तो उसको जीतना भी चाहिए, वोट भी उसको डालना चाहिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से वोट ज़रूर डालना चाहिए, और 19 और 26 को तो ज़रूर डालना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी इसके साथ ही। बिल्कुल सही कहा कि देखिए वोट ज़रूर डालिए। अब इनके जहन में है कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि देखिए आम जनता जो टैक्स पे करती है उसी से डेवलपमेंट होती है। तो कई लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, कोई डेवलपमेंट के नाम पे वोट डालेगा, कोई शायद व्यक्ति को देकर वोट डालेगा, कोई हो सकता है किसी और चीज़ को सोच के वोट डाले। लेकिन एक संदेश बड़ा अच्छा दिया, वोट जो है वो ज़रूर डालिए। की बात करें तो आखिरकार अब कुछ घंटों की देरी है, और कल की बात करें 19 तारीख को उधमपुर, कठुआ, डोडा के लोग जो हैं वो वोट डालने जा रहे हैं। आज जाएंगे हम पब्लिक के बीच में और पब्लिक का ओपिनियन जानेंगे कि उनके चहीते नेता कौन से हैं, और आने वाले समय में कौन सा नेता जो है उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाएगा। सर क्या नाम है आपका? मनजीत सिंह सर। मनजीत सिंह जी, कौन सा नेता आपको फेवरेट नज़र आता है? जम्मू रियासी में तो 26 तारीख को वोट पड़ने हैं, यहाँ पर जुगल किशोर जी और रमन भल्ला हैं। दूसरी तरफ कल वोट पड़ने हैं उधमपुर, कठुआ में, जहाँ पर चौधरी लाल सिंह जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। क्या लगता है कि कौन सा नेता जो है वो आम पब्लिक की आवाज़ उठाएगा, और कौन सा आपका फेवरेट नेता है? क्या वो रमन भल्ला जी हैं या जुगल किशोर जी? ठीक है सर, रमन भल्ला जी है हमारे पास। रमन भल्ला जी हैं। बिल्कुल। आपको लगता है कि आने वाले समय में अरे, जब भी जाओ हमारे पे 1 किलोमीटर दूर पे है ही नहीं वो, ठीक है, पास में है। जब भी जाओ आ जाते हैं, कोई भी काम हो, गली मोहल्ले का, बत्ती का प्रॉब्लम हो, बिल्कुल सुनते हैं पूरा। बिल्कुल। आपको लगता है लीडर होना भी ऐसा चाहिए जो मतलब आम जनता की सुने? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा फेवरेट यही है, रमन भल्ला, कांग्रेस। हाँ जी। तो रमन भल्ला इनके फेवरेट हैं। और भी हम बातचीत करते हैं, आपसे भी थोड़ी बात करेंगे। जनाब, आखिरकार इतने सालों से इंतजार हो रहा था कब मौका मिले आम जनता को वोट डालने जाए। 26 तारीख तो जम्मू में वोट पड़ने हैं, 19 तारीख कल जो है कठुआ, उधमपुर में वोट पड़ने हैं। कौन सा नेता आपका चाहिए है? क्या वो जुगल किशोर जी हैं, क्या वो रमन भल्ला हैं? हम तो मोदी के साथ ही हैं। आप मोदी जी के साथ हैं? हाँ। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मोदी जी जो है वो आम जनता का भला करेंगे? करें, क्यों नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं वो। कर रहे हैं। हाँ। क्या कुछ ऐसे आप चीज़ें गिनाना चाहोगे जो पिछले कई सालों से जो फ़ायदा मिला है? सारे कर रहे हैं वो, जो रोड वगैरह बन रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं वो, जो भी है डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट हो रही है, हर जगह हो रही है। ये नहीं जम्मू में, पूरे JNK में हो रहा है काम। अगर आप कठुआ या उधमपुर होते तो तब भी मोदी जी को वोट डालते? मैं ये नहीं कहूँगा वोट किसको डालोगे क्योंकि वो आपका खुद का है, तब भी चाहिए आपके प्रधानमंत्री मोदी जी होते, या फिर वहाँ चौधरी लाल सिंह जी या फिर जितेंद्र सिंह जी में देखते? मोदी जी के साथ ही हैं हम, मोदी जी के जो साथ। जितेंद्र हो या कोई हो। मतलब वोट मोदी जी को जाना। हाँ जी। तो खैर, अगर बात करें जुगल किशोर जी, हाल ही में अमित शाह जी जो है वो यहाँ आए थे जम्मू में, और जुगल किशोर जी ने यही कहा कि देखिए जी, आप मुझे वोट चाहे मत डालिए, आपका वोट जो है वो मोदी जी को जाना चाहिए। इसी तरीके से हम बाज़ारों में जो है आम जनता की राय लेते रहेंगे कि उनका चहीता नेता कौन सा है। वोट वो किसको डालते हैं वो उनकी व्यक्तिगत राय है, और वो हम पूछेंगे भी नहीं, बट ये है ज़रूर पूछेंगे कि क्या लगता है कि कौन सा नेता जो है उनके आने वाले दिनों में जो है उनकी सुनवाई जो है वो सेंटर तक लेके जाएगा और उनकी सुनवाई जो है वो पूरी करेगा।